हमारा सवाल काजी साहब से बस इतना है कि जब एक लड़की की शादी तय होती है जी, तो कोई ससुराल वाले कहते हैं कि हम पहले निकाह पढ़े उसके बाद रुखसती करें, लेकिन निकाह होता है वो सुनना लड़की और लड़के को बहुत जरूरी होता है। वह ना लड़का सुनता है ना लड़की जी, क्योंकि निकाह सुनता है तो वो सुनते हैं मेहमान। इस समय हमें क्या करना चाहिए कि ये दोनों निकाह सुने। अच्छा। और मेरा दूसरा सवाल है, एक दिन पहले काजी साहब ने हमें बेटी के बारे में कहा था। बिल्कुल। मैं बस काजी साहब से इतना कहना चाहती हूँ कि अगर किसी बहू बेटी के साथ जुल्म हो तब बेटी को क्या करना चाहिए? जब हर कोई उसके साथ मिसबिहेव करता है, हर कोई उसके साथ रूडली बात करता है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो ससुराल वाले हो, उस टाइम में बेटी को क्या करना चाहिए? देखो बहन, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। ऐसे सवाल जब हमारे पास आते हैं तो उससे दिल भी खुश हो जाता है कि जो काम की बातें होती है। बहुत अच्छी चीज आपने पहली पूछी कि जब निकाह होता है, चाहे वो रुखसती के मौके पर हो, यानी जब शादी होती है उस वक्त निकाह की मजलिस हो या उससे पहले निकाह की मजलिस हो, ये दोनों तरीके जायज हैं। अलबत्ता इसमें जो आपने बात बयान की वो बहुत अच्छी है और बहुत दुरुस्त भी है, क्योंकि ये वो मौका होता है जिस मौके पर इन दोनों बच्चों को, लड़के में भी और लड़की में भी, एक दिल नरम सा होता है। उस वक्त की सुनी हुई बात दिल पर असर कर जाती है। इसलिए निकाह की मजलिसों में कम से कम इसका एहतमाम होना चाहिए कि जहां औरतें बैठी हैं तो वहां भी स्पीकर वगैरह का इंतजाम किया जाए, ताकि जो निकाह पढ़ने वाले मौलवी साहब हैं वो जो इनके बारे में अहकाम इनको जिक्र कर देंगे तो ये दोनों सुनेंगे। कोशिश ये होनी चाहिए, उम्मन लड़का तो मौजूद रहता है जब रुखसती के मौके पर शादी होती है, वरना कोशिश ये होनी चाहिए पर्दे की रियायत करते हुए वो लड़का भी सुने और वो लड़की भी सुने, ताकि जिंदगी गुजारने में उनको आसानियां हो। और साथ ही जिन बच्चों की शादी होने वाली है उनके लिए मशवरा ये है कि जिस तरह वो दीगर चीजों को बहुत गौर से देखते हैं, जैसे हमें कपड़ा कौन सा पहनना है, हमें जूता कौन सा पहनना है, हमें किस दिन शादी करनी है, इसी तरह शादी से पहले बल्कि रुखसती से पहले हमें अपने अपने बड़ों से या इलाके में जो अहले इल्म मौजूद होंगे उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए कि शादी के बाद की जो जिंदगी है, जिंदगी में दो मरहले आते हैं, एक है इज़्दिवाजी ताल्लुकात का मरहला और एक मरहला आता है जिंदगी गुजारने का मरहला, जिसमें हमें अपनी जिम्मेदारियों का इल्म हासिल होना चाहिए। तो हमें ये अपने वालिदैन से सीखना चाहिए कि हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे, और इसी तरह किसी मुस्तनद आलिम की रहनुमाई में हम कोई अच्छी किताब पढ़ें जिसमें हम अपने रोजमर्रा जिंदगी को बना सकें, निभा सकें। निकाह की मजलिसों में पर्दे की रियायत करते हुए इन दोनों बच्चों का मौजूद रहना बहुत बेहतर है और उसके दूररस नताइज भी मुरतब होंगे। जहां तक बेटा आपका दूसरे सवाल का ताल्लुक है, यकीनन हमारे माशरे में कहीं कहीं आज भी बेटी पर और बहू पर, जो बहू किसी घर की बन जाती है तो उस पर मुख्तलिफ किस्म की ज्यादतियां होती हैं। इसी तरह बहुत ही अदब के साथ, बहुत जज्बात की कदर करते हुए कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जहां आने वाली बहू ने अपने ससुराल में वहां के रहने वालों को नाक में दम कर रखा होता है। तो दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अमूमन ज्यादती तो लड़की पर होती है, लेकिन कभी कभी लड़की भी बहुत से हुदूद को फलांग देती है। अगर कहीं ऐसा होता है तो हर एक को चाहिए कि अपने कब्र को सामने रखे, आखिरत की जवाबदेही का तसव्वुर रखे और ये जहन में रखे कि आज अगर मैं किसी की बेटी के साथ ज्यादती करता हूं या उसके हुकूक को पामाल करता हूं तो कहीं न कहीं आगे चलकर हमारे खानदान में हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा ही रवैया रखा जाएगा। इसलिए अगर किसी बेटी को कहीं ज्यादती होती है, जहां तक बर्दाश्त कर सके बर्दाश्त कर ले, और जहां तक हो सके कि वो अल्लाह से मदद मांगती रहे और अपनी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी अदा करती रहे, और जहां कहीं वो अपनी बात अपने वालिदैन या किसी ऐसे जो रिश्ते को बचाने की कोशिश कर सकता है उनके साथ कभी कभी शेयर भी कर सकते हैं।